अच्छा करेंगे तब अच्छा मिलेगा। क्या करेंगे महाराज? आज आप कुछ आनंद में नहीं? हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करें। अच्छा पाने के लिए अरे थोड़ा सा टाइम बचाए, भजन भज लो मेरे भाई। आप बैठे हुए हैं, आप में मुझे संदेह नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैंने आपको 100 का पेपर हुआ या 50 का पेपर हुआ या 10 का पेपर हुआ, 10 मार्क के पेपर में से मैंने 7 तो दे दिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि 7 नंबर अभी आपके लिए कम है। आप 8 पे आओ, 9 पे आओ, 9.9 पे आओ। आप अपनी भक्ति को और बढ़ाओ, आप और निष्ठावान बने, कर्तव्यवान बने, त्यागी, बैरागी और लालच को छोड़ दे। नंबर 1 पहले लालच को छोड़िए। लालच देव भाव, बुरी बला। लालच छोड़िए किसी भी चीज। अरे वहां चले चलते, वहां तो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, हर जगह अच्छा। जी चंगा तो कोई टोटी में गंगा। हर जगह अच्छा, हर जगह अच्छा है महाराज। पहले आपको हमको लालच त्यागना पड़ेगा और ज्ञान सिद्ध तभी होगा। लालच त्यागेंगे तब ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होता। आज बहुत बड़ी पढ़ाई है, अब तो समझ में आ गई। अब हमें बार बार आंखें नहीं मीड़नी। क्या हो गया? नहीं पुत्र नहीं, मेरा आशय इनसे नहीं है, मेरा आशय आप सबसे भी है। मेरा आशय जब चाहो तब होते। अरे मुस्कुराए, हमेशा मुस्कुराते हो। अरे हंस खेल भगत कट जागो, न जाने को छोटा सा जीवन है और आनंद से निकालो इसे, है ना। और जीवन में अकेले जाएंगे, जिस दिन इस संसार को त्याग के जाएंगे, आपके साथ हमारा घर परिवार कोई नहीं रहेगा। जो पत्नी आज तुम्हारे ऊपर बिल्कुल आड़ी होती है, देखना तो सही, मैं तुम्हारे पीछे ही लगी हुई। महाराज ऐसा कहीं है, इसलिए 4-6 दिन रोते पीते हाथ पर पीट के रह जाते हैं और सब भूल जाते हैं। इस संसार की व्यथा ऐसी है कि जो दिन गुजर जाते हैं वो जिंदगी में जो दिन गुजर जाते हैं वो लौट के। हमने तो सभी तरह का आनंद लिया, आपने भी आनंद लिया होगा। मैं सेवा काल में था, शासकीय सेवा काल में, उस समय भी कहता था अपने साथियों से, मित्र मंडली के, जिस समय आज हमारी गोष्ठी, आज हम जिस तरह से आनंद की अनुभूति करते हैं, ये दोबारा नहीं। आज आप सबसे भी मैं वही कहता हूं कि आज जो गोष्ठी हमको मिली है, ये दोबारा लौट के नहीं मिलने वाली, बड़े भाग्य से मिली है। हमारे पुरखा यहाँ की ख्याति और यहाँ का जो स्थान को ऊपर से देखते होंगे, लेकिन वो जब थे यहाँ पर कुछ चीजें नहीं देख पाए, जिसका लाभ आपने उठा लिया। आप उनसे भी बड़े भाग्यशाली। महाराज अब कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन तृतीय स्कंद में क्या है महाराज? गरल लीला थी। तृतीय स्कंद में क्या थी महाराज? स्वर्ग लीला, स्वर्ग लीला, ठीक है। और इस चौथे स्कंद में विसर्ग लीला, सर्ग विसर्ग व्याकरण के शब्द है। और पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ 4 है महाराज। कौन कौन से हैं महाराज? पुरुषार्थ कौन से?
धर्म अर्थ काम और मोक्ष भगवान सुखदेव ने साथ कर दिया। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकरण है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण का धर्म महाराज धर्म में क्या आता है? धर्म में 7 अध्याय। धर्म में कितने? 7 एवं सारा इसके पश्चात 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म को सिद्धि होती है। पहले 7 प्रकार के आपके आचरणों में शुद्धि होना चाहिए, इसके पश्चात जब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। नंबर 1 क्या आता है? नंबर 1 है देश शुद्धि। देश शुद्धि और काल शुद्धि। नंबर दूसरे पे चाहो तो लिख लो, देश शुद्धि, काल शुद्धि और मंत्र शुद्धि। और चौथी है देश शुद्धि। अब देश शुद्धि। 5वां है विचार शुद्धि। जी ठीक है। नहीं जी, हम इसलिए आपकी तरफ कह रहे हैं कि थोड़ा इस पर विचार करना। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कहने का मेरा बाकी तो सब जानते ही है, मैं आपकी तरफ बार बार क्यों कह रहा हूं? नो विचार हमारे, मैं अकेला बैठा हूं, हनुमान बैठे भाई हो मेरे बाबा। अरे इनसे बड़ा कौन है? तुम्हारे बल हम पतना ही प्रभु। अरे तुम्हारे बल से तो एक बार को काल आ जाएगा ना, काल से लड़के भी क्षमता रखता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। विचार कभी कुविचार में ना, ये ना आ जाए लोग बड़े जो ठहरे। नहीं, लक्ष्मण भैया ने यही तो कह दिया, राम बड़े जो ठहरे, न दिन देखा न रात देखा महाराज, न बरसात देखा न आंधी न तूफान, और दे दिया आदेश से चले जाओ, जल बल्लाओ कला जुगराए, मैं जल में जाऊं, जंगल में जाऊं। और लक्ष्मण विचार कर रहे हैं कि कोई हिंसक पशु आ जाए, मुझे खा जाए, मैं किसी पत्थर से टकरा के मैं उसमें धारा में गिर जाऊं, डूब जाऊं, मर जाऊं, बड़े जो ठहरे। भगवान ने संकल्प ले लिया, लक्ष्मण तुम्हारे लिए एक अवतार और, तुम्हें अगले अवतार में बड़ा बनाऊंगा और मैं छोटा बनाऊंगा। सच्चे दरबार की कैसी रही? बाबा। इसलिए हमेशा वो जगतपति है ना, जगतपति से बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। और जब हम जगतपति की गोद में बैठे हो, जब जगतपति की गोद में, जगत जननी की गोद में बैठे हो, तो हमें क्या चिंता? विद्यार्थी लिखता है, सफलता की ओर नहीं देखता। अगर विद्यार्थी ने सच्चा लिखा है तो सफलता उसके साथ, उसके हाथ में। रिजल्ट उसके अनुकूल होगा। कैसा होगा? अरे जब हम अच्छा कर रहे हैं, मन मानता हमारा मन बोल जाए, कुटिलता से नहीं, चालाकी से नहीं, होशियारी से नहीं, सद्भाव से, सरलता से, विनम्रता से, सहजता से, समर्पित भाव से अगर हमारा मन शुद्ध है तो माना हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। कैसा होगा? अच्छा होगा महाराज। अच्छा, इसमें बात भी ऐसी निकल पड़ती है, मैं करूंगा, मैं सबको समझाता हूँ, मैं सबको इसलिए कह रहा हूँ ऐसे समझाने वाले कि आप कभी भी भेद मत डालना, भेद में भेद मत डालना, और देव स्थान पर बैठ के कभी कुविचार मत डालना। कुविचार आपके आए तो जो व्यासपीठ छोड़ती रहेगी। तुम जान लेना कि हमने तो सोच लिया था, लेकिन शनिवार मंगलवार आ रहा है, व्यासपीठ में बाबा ढक्कन खोल देगा।
धन्यवाद। यहाँ तो दीवालों के भी कान। वैसे मैंने सुना है कि भैया आप कोई बात कर दो धीरे धीरे बात करो, दीवालों के भी कान होते हैं। तो जब दीवालों के कान होते तो परमात्मा के कान कितनी बड़ी होंगे। पुजारी जी बट बोल रहा हूँ नहीं, हमारे पुजारी जी लोग कोई ऐसा गलत नहीं किया। अब मैं देखिए आप सब सुन रहे हैं और इनको गुना रहा हूं कि ठीक है वो चना वाल कभी चबा लिए थे। नहीं नहीं इन्हें नहीं चबाए, मैं खुद समझा है। कच्चे जी पर जाते तो वो ऐसे ही पक्का अब महाराज जी में तो वो भाव है ऐसे कुमार महाराज जी चोट तो दे दो फिर नीचे से वो हाथ लगा रहा टूट नहीं यार चोट आपकी माया महाराज जी हम सत्य कह रहे हैं, आपकी कथा में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम 7 जन्मों दल है आपका उधार ना पड़े। नहीं आप मेरे सभी प्रेमी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी विचलित मत हो। समय कैसा भी आ जाए समय की प्रतीक्षा डटे रहो भाई, और डटे हैं उनके इतिहास। अपने वैसे जो भाव आते हैं ना उनको शेयर मत करो, दबा और जो वैसे विचारों को दबा गया ना महाराज उसी में कल्याण हवा उड़ा ले जाए। आप पवन के माध्यम से बात करोगे तो पवन आपकी वाणी को उड़ा के कहीं भी डाल देगी जाके। अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे महाराज। एक आता है महाराज विचार शुद्धि, ये बात जहां मैंने यहां पर कथा को रोक दिया था। विचार शुद्धि और इंद्रिय शुद्धि एवं द्रव्य शुद्धि। आपका इंद्री और द्रव्य से मतलब होता है आपका भोजन प्रणाली, खान पान, ये शुद्ध होना चाहिए। अगर और ये शुद्धि आप में है, लेकिन एक शुद्धि से मैं आपसे अभी सहमत नहीं हूं, विचार आपके कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाते। मैं बाकी सब समझ रहा हूं। मैं एक चीज की आपको सहमति देता हूं कि मैं आप में सब देख रहा हूं, लेकिन अभी आपके हमारे विचारों में शुद्धता नहीं है। और पकता नहीं कभी तो अगर हो तो हाथ खड़ा करो। नहीं है महाराज, कभी अच्छे होते हैं कभी भी नीचे। आप विचारों को एक बात बताइए, आप विचारों को में जरूरी नहीं है कि हमारा एक समय माने हमेशा समान समय बना रहे। समय अप डाउन होता है, समय परिवर्तनशील है। अभी देखिए जनवरी का महीना चला, आज 7 जनवरी है और 7 फरवरी तक मौसम कुछ बदलेगा और 7 मार्च तक तो पूरा बदल जाएगा। आज हम इतने कपड़े पहने, जानते हो रात में मैं क्या सोच अपनी मर्जी भाई सर्दी बहुत है, आज क्या करूं, कितने कपड़े पहनूं। अरे नहीं आज मुझे कपड़े की जरूरत तो पड़ती नहीं है, इतने ही यहाँ पर अगर ज्यादा कपड़े पहन के आ जाओ मुझे फेंकना पड़ते, क्योंकि मेरे शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल 35-40 के आसपास आ जाता है आज के दिन के अंदर से। तो ये तो माने ये ऊपर से, लेकिन आपके शरीर का मेजरमेंट मापदंड आप खुद जानते हैं कि आपका शरीर क्या चाहता है। तो आप उसी तरह से विचारों को थोड़ा सा कस के रखें, किसी के प्रति कुभाव मत डालो, बस मैं एक ही आपसे प्रार्थना करता हूं। ये बहुत बड़ी साधना है। अगर आप इसमें खरे उतर गए तो मैं आपको कहना मैं 6 बात से सहमत हूं, लेकिन जो विचार वाला जो आपका एक है उसमें हम उतार चढ़ाव में आ जाते हैं। पुजारी आते हैं कि नहीं आते? विचार ही तो ऊपर। अच्छा उसमें मैं अगर अभी यहाँ व्यासपीठ में बैठा हूं तो मैं ठीक हूं, मेरे विचार की माने बदलते हैं। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं मानव स्वभाव से विचार आपके अगर थम गए ना आपका बेड़ा पार। बोलो सच्चे दरबार की जय। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय है जो ये बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति कैसी होती है?
अर्थ की प्राप्ति के 5 माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, इससे भी पुत्र फलता है और गुरु कृपा से, और महाराज उद्धव अपनी मेहनत कड़ी निष्ठा के साथ, अब मैंने कई दिन की मेहनत, जैसे मैंने बताया ना कि एक परिवार जाकर काम कर रहा है इस समय, भारी मेहनत से आप एक बात बताओ, जहां देख के कार्यक्रम को जो आप हर्षित होते हो ना, तो भगवान इसमें भी खुश रहते हैं। अगर कोई कहे कि भाई जी कहां से काम डाल दिया, जब बालाजी पे देखो तो कुछ करते ही रहते हैं, तो जी को भाव है, पाप है। भगवान ने तुम्हारा पाप देख लिया कि तुम मेरे आंगन में अच्छे काम को होते हुए भी तुम्हारे अंदर जलन है, तो तुम कितने माने छोटी सोच के आदमी हो। अरे संसार में तुम्हारी कैसे पटती होगी। जब मैं प्रत्यक्ष खड़ा हुआ हूं, मेरे आंगन में जो उत्सव हो रहे हैं, मंगल हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, कीर्तन संकीर्तन कथा भागवत और पंडाल पे पंडाल लग रही है, यज्ञ पे यज्ञ हो रहे हैं, इससे भी तुम्हें पीड़ा है, तो तुम्हारा कल्याण फिर कहां होगा बताइए भारत। नंबर 1 अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय जो बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन है। नंबर 1 माता पिता का आशीर्वाद, नंबर 2 गुरु कृपा, नंबर 3 उधम, नंबर 4 प्रारब्ध और प्रारब्ध से भी मिल जाता है, और नंबर 5 है महाराज प्रभु कृपा। जैसे आप पर प्रभु की कृपा है, गुरु कृपा भी है, आप पर माता पिता की कृपा भी है, और आप निष्ठावान भी हो, इसमें आप जातक को बिल्कुल ठीक चल रहे, निष्ठावान, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसी कड़ाके की सर्दी में आप कर्तव्य के साथ, निष्ठा के साथ बालाजी धाम ग्राम मरेठा में सर्दी की परवाह न करते हुए अपने संकल्प के प्रति आप खड़े हैं। बाबोर से आए जी, कोई दारू से, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से। इस संसार का नियम है, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलिए, देख के चलिए, आप देख के चलेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। काम का मतलब अब काम आ गया हमारा। इस प्रकरण में 11 अध्याय, ये अध्याय ये बताते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ। काम कहाँ है? ये आपके संसार की विलासता कहाँ है? आपकी इंद्रियों में, हमारी इंद्रियों में, सबकी इंद्रियों में। मैं भैया अपने आप में भी ले लेता हूँ, नहीं कहो बाबा इधर कोई याद, अगर मैं ऐसे उंगली करता हूँ तो 3 मेरी तरफ भी आ रही है, तो भैया तुम भी हो इसमें शरीर। समझ में आता है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और 11वां है मन। 11वां क्या है महाराज? भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ये जो काम है ना, ये इसके अध्याय कितने हैं? 11। ये इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 है ज्ञान इंद्रियां और 5 है कर्म इंद्रियां, और 1 इंद्रिय में क्या है? मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ। ये 11 जो इंद्रियां है ना, इनमें संसार की विलासता बसी हुई है। जो क्लियर साफ समझ में आ रहा होगा, संसार की विलासता। रावण के 10 मस्तक थे। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, यो तो रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ था। रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ था, जो सबको आनंद देता था।
क्या करता था? सब इंद्रियों को तो आनंद देता था वो राम, और जो सबको रुलाता था। महाराज देखिए, काम नहीं, वो राम, और जो सबको रुलाता है वो रावण है। वो राम एवं सबको रुलाता है वो रावण है। दोबारा से सुनो, कथा नहीं सुन पाए। जो राम को एवं सबको रुलाता हो वही रावण। अब तो समझ में आ गई? सुख देता हो वो राम है। अब इसमें बात आती है महाराज, रुलाता हो वो रावण है। अर्थात काम जीव मात्र को क्या करता है? रुलाता। काम जीव मात्र को रुलाता। आज मेरा जी काम नहीं बना, आज मेरा पानी ऐसे निकल जाता तो ठीक है, ये बादल तो हो रहे बरस जाती तो ठीक है, आज मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया वो लात मार गई ये भी ठीक है, आज बेटा वहां चला गया जाने पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये काम वासना है। आज मेरा ऐसा हो जाता, आज मेरा वैसा हो जाता, आज मेरे खेत में से आराम, कहीं मेरे खेत में यदि पड़ा हुआ है कि पानी गिर गया तो सब गल जाएगा, जी वासनाएं। आपको काम आनंद नहीं, क्या नहीं करेगा? आपको काम आनंद नहीं देगा। काम मन से आया, मन में से जाता नहीं। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन काम मन वासना से जाता ही नहीं है। यही बिगड़ रूप है। ये संसार में हम क्यों परेशान है? हम सुस्त रहते हैं, चेहरे पे खुशी नहीं, प्रफुल्लता नहीं, प्रसन्नता नहीं, चेहरे पे दिव्यता नहीं, भव्यता नहीं, चेहरे पे तेज नहीं, नजर में तेज नहीं, वाणी में तेज नहीं, वाणी में मेल नहीं, आपका किसी भी बात में माने मेल नहीं। तो ये हमारा संसार का फिगर हमें अंदर ही अंदर एक घुन की तरह खा जाए। खुश रहो, बढ़िया। अगर पूरे भैया मिल जाए तो प्रसन्नता से मुस्कुराते रहो। जीवन में कला मुस्कुराने की सीख जाओगे तो तुम्हें फिर कभी काम नहीं सताएगा। काम भी आएगा जी कहेगा अतला ठीक है, मैं इसको इतना परेशान करता हूं फिर भी हंसता रहता। काम कहेगा इसकी हंसी हम नहीं ले सकते, चलो किसी दूसरे घर को तलाशते हैं, दूसरे का गला पकड़। ये तो हंसता ही रहता है। कहते हैं ना महाराज, हमारी माता कहती है जाजे दादी, अम्मा, दीदी, मैंने जाजे इतनी गाड़ी नहीं है, पर मरक टाइम हंसती नहीं। हमारी पुरानी माता कहती है दादी, दादी जिस दादी की गोद में मैं खेला था बचपन में, हाँ जसोदा, वाह बहुत प्रेम करती, आनंद आ जाए। वो सब चली गई, लेकिन हम उनकी आकृति आप में देख लेते, ऐसी तो थी वो मन चीजें महाराज लौट के फिर नहीं आ। जो दादी अपने नाती के लिए रोती थी, जो दादी अपने नाती के लिए हंसती थी, जो दादी अपने नाती के लिए अपना गीला भीला करके और सूखे में सुलाती थी, उस दादी का तो बात ही क्या है महाराज। आनंद आपको कब आएगा? तब आप ऐसे काम करोगे तब, और आप अपनी दादी को कोसोगे, दादी मेरी ऐसी, चाची मेरी ऐसी, मर जाओगे सारे, तुम जल जाओगे, ठुठुर जाओगे। जो कचू बची है मारा हड्डी बड्डी वो गल जाएगी जलन से, जलन से, जलन से। सुग्रीव ने क्या कहा था महाराज, प्रभु आपने हाथ फेर दिया, मेरे हृदय की जलन मिट गई। जलो जलाने वालों को और जला दो। आज समझिए, रावण काम को मत आने दो। रावण जैसे काम को हे जीव अपने पास मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा, और काम मरेगा तो भैया राम से आपका मिलन होगा। अब आ गई, आपने उस समय बात कही, क्या कही थी महाराज? राम जैसे निर्विकारी बनो, कोई विकार, कृष्ण
ज्ञानवान, तुम राम शरीर के त्यागी, त्यागी, लालच नहीं। अरे सफेद बाल हो गए, पक गए, 2 रोटी सवेरे खा पाते हैं, 2 शाम को बड़ी मुश्किल से, अगर तीसरी चौथी खा ली तो पेट में पाचन तंत्र कमजोर हो गया, पछता भी ढंग से नहीं है, आपकी पाचन तंत्र कमजोर है, आप पेट पर हाथ फेंकते हैं। दादा 2 रोटी खाते होगे बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, वो तो आपका शरीर भी कह रहा है सोई होगा। आप अंदाज लगा, जय दादा जब घर चलाते होंगे तो माने कम से कम 5 रोटी, एक सवेरे, 5 दोपहर को, 5 शाम। आज आपका हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर हो चुका है, अर्थात राम जैसे बनोगे तब रावण मरेगा, अर्थात काम मरेगा तो राम मिलेंगे। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। मोक्ष का मतलब क्या है? 8 है इसके उदाहरण। महाराज महाप्रभु जी ने साफ कह दिया, महाप्रभु जी ने साफ कह दिया। क्या कह दिया महाराज? प्रकृति के 8 प्रकार हैं। प्रकृति के कितने? 8 प्रकार है महाराज। कौन कौन से हैं महाराज? पृथ्वी महाराज, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार। ये 8 प्रकृति है, 5 तत्व हैं महाराज। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार, इस अष्टधा प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है, और इस पर जो काबू रखता है पृथ्वी उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। किस किस को महाराज? पृथ्वी को, उसकी मर्यादा से पृथ्वी का नमन करना, जल का, वरुण देवता का नमन करना, वायु को, शुद्ध वायु को ग्रहण करना, आकाश के दर्शन करना एवं मन को शुद्ध रखना और बुद्धि को भी शुद्ध रखना एवं अहंकार को त्याग देना। वो इस संसार में है, वो पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी पर है महाराज। और जो इन पर काबू रखता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। माता पृथ्वी को एक बार नहीं है, देव भूमि नमन कर, वायु को आनंद से कीजो, आकाश के दर्शन आनंद से भगवान का स्वरूप है महाराज। मन को अपना शुद्ध रखिए, मन को काम करता, ये विचलित न हो। बुद्धि, बुद्धि प्रबल हो, शुद्ध हो, शांत प्रिय हो, विनय पूर्वक हो, सैद्धांतिक हो, विवेकी हो और अहंकार को त्याग। अगर पृथ्वी पर आए हो तो सबसे पहली आपकी पढ़ाई है कि आप अपने अहंकार का त्याग कर दीजिए। हमारे अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं, धन का, बल का, समाज का, गांव का, बस्ती का, क्षेत्र का, किसी भी बात का, अपने गुण का, ज्ञान का, अपनी भक्ति का भी, माने ये हमें कोई अहंकार न हो। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है और वो सबके अंदर है। अगर बात आ जाए तो फिर ठान ली जाती है। अर्थात इस अष्टक प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति इस संसार में पृथ्वी पर जो इन सबको अपना अपने अंदर अधिकार में कर लेता है उसे क्या मिलती है महाराज? भगवान मोक्ष मिलता। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज और मन शुद्धि तथा अहंकार को काबू में रखो, इनको काबू में रखो, बस में रखिए। आप हम इनके बस में ना जाए, आप हम इनके बस में न फंस जाए। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव,
भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। स्वभाव के अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। अनेक जन्मों के संस्कार हमारे मन के अंदर एकत्रित एवं संचित रहते हैं। उससे हमारा स्वभाव हमारे अनेक जन्मों के कर्म कर्म हमारे मन में संचित एवं एकत्रित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को बस में नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि एवं महात्मा अपने स्वभाव को, अपने मन को अपने बस में नहीं कर सकते हैं। ये भगवान सुखदेव ने साफ क्या कह दिया? नहीं आई समझ में? कथा समझ में आ रही है कि वैसे ही लगे हुए? बूढ़े भैया क्या कहा अभी हमने? बताओ क्या कहा? अच्छा बताओ क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी अपने मन को बस में नहीं कर पाते हैं। स्वभाव को बस में नहीं कर पाते हैं, इसलिए बंधन में पड़े। इसलिए वो बंधन में पड़े। साफ कह दिया भगवान सुखदेव ने, राजन अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है और इन पर जो विजय पा लेता है उनको ही मुक्ति मिल पाती है। प्रकृति के बस में जो होता है वो जीव है। प्रकृति के बस में होता है वो कौन है? वो जीव है। और जो प्रकृति को बस में कर लेता है वो ईश्वर है। और जो सारी सृष्टि प्रकृति को अपने बस में कर ले वो ईश्वर है। श्रवण कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्धि होती है वो ईश्वर को ही जाता है। क्या कहा महाराज? हे राजन, अर्थ सिद्धि प्रकृति के बस में जो होता है वो जीव है और जो प्रकृति को बस में कर लेता है वो ईश्वर है। और श्रवण कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्धि होती है वो ईश्वर को ही प्राप्त करता है। तुम भगवान जैसे न बन सको तो कोई बात नहीं। अब कह दिया यहाँ पर भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन अगर तुम भगवान जैसे नहीं बन सकती हो तो कोई बात नहीं। अगर तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तुम भले ही मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगा। साफ कह दिया, आप भगवान को बस में नहीं कर पाते हो, भगवान को कोई बात नहीं है महाराज, मगर भगवान के तो होकर रहो। अपने कोई उनके बस में करते उन्हें नहीं बस। किसी कवि ने ये भी बोला, तुम इस गैर को चाहो तो मुश्किल होगी, भले ही मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, और को चाहो तो मुश्किल। और से मतलब होता है संसार। अगर तुम संसार के प्रति आसक्ति रखोगे तो बहुत मुश्किल होगी। इस प्रकार 31 अध्यायों का 4वां स्कंद आता है। 31 अध्यायों का 4वां स्कंद है। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है। 4 पुरुषार्थों में पहला कौन है? बोल धर्म है। और अंत में मोक्ष है। 4 पुरुषार्थों में पहला कौन सा शब्द है? धर्म। और अंतिम कौन सा है? मोक्ष। बीच में अर्थ और काम है। बीच में क्या है? कथा सरल है, समझ में आ रही होगी। बीच में क्या है? अर्थ एवं काम है। इस प्रकार क्रम को लगाते में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ का रखा गया है। ये क्रम बताता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष, और बीच में क्या है? अर्थ एवं काम। धर्म एवं मोक्ष को पाना है तो पहले काम और इसको
मोक्ष, काम एवं नहीं मारा, अर्थ और काम को जीतना पड़ेगा, धर्म के साथ जोड़ना पड़ेगा। धर्म और मोक्ष से दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ, ये दोनों मुख्य है। धर्म एवं मोक्ष क्या है? ये मुख्य है। काम एवं अर्थ के बीच में, काम एवं अर्थ, काम अर्थ के बीच में मुख्य कौन है? धर्म एवं मोक्ष। बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण है, ये छिपे, ये दिखते नहीं है, जब तत्काल कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कौन? अर्थ एवं काम। आपके मन में हमारे 1 लाख का खर्चा आ जाए, 500 रुपए का आ जाए, कोई काम खरीदना हो, कोई खेत खलियान खरीदना हो, कोई कहीं खर्चा करना हो, ये क्या है महाराज? ये अर्थ है। अर्थात धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। आप जब तक धर्म को नहीं लोगे तो आपका कोई भी काम जो है सिद्ध नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े ओहदे पे बैठ जाओ, कितनी बड़ी राजनीति कर लो, कितने बड़े समाज के होंगे, लेकिन समाज जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा, समाज क्या है? धर्म से जुड़ना पड़ेगा। जब तक धर्म से नहीं जुड़ोगे, हम गांव के अमुक हैं लेकिन धर्म से तो जुड़े ही नहीं। तुम्हारे पास तो मणि है, तुम्हारे पास सोना है, खजाना है, लेकिन तुमने धर्म की कदर करी नहीं। तुम निकलते करते में राम राम तक नहीं करते हो, निकल जाते हो, मुंह फिर के निकल जाते हो। तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा जो समाज है कभी आगे चल नहीं सकता, क्योंकि तुमने धर्म से मुंह फेरा। हमारा कल्याण हो जाए, मोक्ष। आप सभी ने देखिए आसपास के लक्ष्मणगढ़ से 4-5 गाड़ी भर के आती है। मैं बहुत उनकी उन्नति है, भगवान उनके साथ, धर्म कमा रहे हैं, सब कुछ धर्म से जुड़ेगा, उसकी गाथा गाई जाएगी। आपने देखा छोटा सा काम था, लेकिन आज इतनी उन्नति, इतना विकास, सबकी अलग अलग कोठी कार, सब बढ़िया कमाने खाने वाले। कोई किसी तरह से आप देखिए, कोई ट्रैक्टर से सेवा कर रहा है, कोई मिट्टी करके कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं। आप धर्म से जुड़ जाओगे, आपको धर्म ऊपर उठा के ले जाओगे। आप धर्म को पहचानते ही नहीं। आप साफ कह दिया महाराज, क्या कह दिया? धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य है, बाकी ये दोनों अर्थ एवं काम गौण है। धर्म के विरुद्ध कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। धर्म का हमेशा स्मरण रखना। ध्यान में रखो, धर्म है कि हमारा धर्म क्या है? धर्म से विपरीत गए आपका कोई काम बन नहीं सकता। आज आप जहां तक चल के आए हो, धर्म का सहारा लेके आए। आज आपकी जो भी जान पहचान हुई है, धर्म के माध्यम से हुई है। आपको जो भी अच्छा कहते हैं वो धर्म के कारण कहते हैं। आप धर्म पे चल रहे इसलिए। बुरे भैया को हम क्या जानते, लेकिन ये ना जुड़ गए इसलिए। दादी, हम आपको कहां पहचानते? आप जब बालाजी धाम में धर्म से जुड़े, हमने अपना नाता आपके साथ नाती बेटे का जोड़ दिया।